आप निश्चिंत होकर पूजा कीजिए। हे भाई विभीषण, मैं जब प्रबंध में था तब आप कहीं से आए, शयन कक्ष में नहीं है। आप यही बतलाएं कि मेरे युगल किशोर कहाँ हैं और किस स्थिति में। हाँ जी, मैं तो पूजा अर्चन के लिए गया हुआ था। है रावण का बेटा है रावण, पाताल लोक से आया है। अधियारी का कौतुक उसने यहाँ रचाया है। आकर भेष में आई प्रभुवर को उठा ले गया है। दुख भंजन को छीन दुष्ट दुख हम सबको दे गया है। अंजनी लाल जल्दी जाओ, पाताल लोक को जाओ तुम। रावण का वध करके प्रभुवर को ले आओ तुम। हे अंजनी लाल, जितने से लोग हैं पाताल लोक में जाइए और रावण का वध करके प्रभु को ले आइए। न जानो इसका छोर कहा, आप आते हुए समुद्र बता, मेरे प्रभु है किस ओर गया कहा। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा दया धाम को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका सागर के मत बहा दूंगा। 10 मुख के सत टुकड़े कर गीधों का ग्रास बना दूंगा। जय श्री राम। मेरे रहते इस महल में प्रवेश नहीं कर सकते। आज्ञा स्वीकार में तुमको बानर के नाते कहता हूँ। मैं मगर ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। क्या कहा? मैं आपका सो बेटा किसका बेटा? जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं, क्या सिद्ध हुआ या पुष्ट हुआ तो सचमुच ही मेरे सुत है। हे भाई मकरध्वज, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हुए इस रहस्य को भी बताओ। लंका दहन पिता श्री जय तेरे आई थी। मछली ने कर गया पान उसे, मिल गया गर्भ तत्काल उसे। मिल गया विचित्र देवक्रम से, मकर ध्वज सालाल उसे। हे पिताश्री, जब आप लंका को जलाकर अपने शरीर की अग्नि को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाए थे, उसी समय आपके शरीर से एक पसीने की बूंद गिर गई उस समुद्र में, और उस समुद्र में एक मछली रहती थी और आपके पसीनों को निगल गई और उसमें गर्भ ठहर गया, और मैं उसी मछली से आपका पुत्र मकर ध्वज। हे मकर ध्वज, यह तुम्हारी बातों को सुन करके यह लग रहा है कि किसी सत्कर्म पुरुष, किसी सत्कर्म से ही तुम पैदा हुए हो। अब तुम ही बताओ, मैं भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए आया हूँ और तुम भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए आए हो। पूछो, क्या जानना चाहते हो? आदेश उधर पिता की है, आदेश इधर स्वामी की है। अब सोच रहा है मकर ध्वज, आगे करना इसको क्या है। हे पिता देव है पितृजी, बतलाए मेरा धर्म क्या है। बतलाए है पिता श्री, मेरा अब कर्तव्य क्या है। इधर मेरे राजा ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को महल के अंदर नहीं आने देना, तो मैं राजमहल का कर्तव्य का पालन करूं, या एक पुत्र होने के नाते एक पिता की आज्ञा का पालन करूं। यह सिद्ध होता है कि तुम मेरे आश्रय ही सुपुत्र हो, इसलिए कि यह स्वामी भक्ति अपने भक्त, अपने राजा के प्रति होते हुए भी अपने दुश्मन से कर्तव्य पूछ रहे हो। तो सुनो, बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो। यह शुद्ध हुआ या पुष्ट हुआ, यह सिद्ध हुआ या पुष्ट हुआ। आओ, हमारे युद्ध बीच मल युद्ध होगा और जो विजय प्राप्त करेगा उसी की स्वामी भक्ति मानी जाएगी। हाँ देखिए, हनुमान जी कहते हैं कि तुम अपनी मर्यादा में रहो, मैं अपनी मर्यादा में रहता हूँ। तुम अपनी राजधर्म को निभाओ, मैं भी श्री राम प्रभु की आज्ञा को निभाता हूँ। और दोनों के बीच मल्ल युद्ध हो रहा है। मकर ध्वज और हनुमान के बीच दोनों ही बलशाली योद्धा है।
परंतु मकरध्वज भी बहुत ही वीर योद्धा है, हनुमान भी बहुत वीर योद्धा है, दोनों के बीच मल युद्ध हो रहा है। परंतु काफी समय तक युद्ध होते हुए देखकर के उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो हनुमान जी कहते हैं दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध हुआ, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं मिला। और ऐसे में हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा हो कि तुम्हारी अपनी भी भक्ति बनी रहे और मेरा कार्य भी सिद्ध हो जाए। इसलिए मकरध्वज जी कहता है कि पिताजी मैं आपसे परास्त नहीं हो पाऊंगा, इसलिए आप अपने धर्म को निभाइए और मुझे इसलिए बात दीजिए और जाइए अपनी स्वामी भक्ति करिए। और हमारे भाई मेघनाथ चाचा कुंभकर्ण सबका वध कर डाला। आज उन सबके मृत्यु का बदला हम तुम दोनों की बलि से कर लेंगे। सिर के जूते में चढ़े इस हेतु तुम लाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएगा। हनुमान आएगा? हनुमत कैसा हनुमान? वो तो कभी में सोता है, तुम दोनों उसमें रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। पावना छोड़ दो सीता की, सत्य का यहाँ आएगा, सच मरो का भी मरना भी, सर कटते ही हो जाएगा। मैया कुछ दुखी हो रही है, इस कारण खेल नहीं अच्छी, बलि करने का अवसर आया, अब क्या नहीं अच्छी। अब मैं देवी मां को प्रसन्न करके तुम दोनों की बलि दूंगा। हाँ, रावण देखिए, रावण इसलिए कहा है कि हनुमान